बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ कंप्यूटर उर्दू मीडियम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कंप्लीट बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 2 नंबर सिस्टम, इस चैप्टर में नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम कंप्यूटिंग में नंबर सिस्टम ज़रूरी हैं क्योंकि वो डाटा की नुमाइंदगी, ज़ख़ीरा और प्रोसेसिंग की बुनियाद फ़राहम करते हैं। मुख्तलिफ नंबर सिस्टम कंप्यूटर को हिसाब-किताब, डाटा स्टोरेज और डाटा ट्रांसफ़र जैसे काम अंजाम देने में मदद करते हैं। ये निज़ाम कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ किस्म की मालूमात की नुमाइंदगी करने की इजाज़त देते हैं, जैसे टेक्स्ट, रंग और मेमोरी एड्रेस वगैरह। यहाँ चंद नंबरिंग सिस्टम की वजाहत है। कंप्यूटिंग में नंबरिंग सिस्टम ज़रूरी हैं क्योंकि ये डाटा की नुमाइंदगी करते हैं, डाटा को ज़ख़ीरा करने में मदद करते हैं और डाटा को प्रोसेस करते हैं। मुख्तलिफ नंबरिंग सिस्टम कंप्यूटर की हिसाब-किताब, डाटा स्टोरेज और डाटा ट्रांसफ़र जैसे कामों को सरअंजाम देते हैं। ये निज़ाम कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ किस्म की मालूमात की नुमाइंदगी करने की इजाज़त देते हैं, जैसे टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ लिखना, रंग, कलर्स वगैरह और मेमोरी एड्रेस। नंबर 1 पे है अशारिया निज़ाम, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम 10 का निज़ाम है जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अशारिया या डेसिमल नंबर सिस्टम 10 की बुनियाद पर कायम नंबर सिस्टम है जो 0 से 9 तक के हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर इस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस नंबर सिस्टम में हर हिस्सा 10 की ताकत की नुमाइंदगी करता है। अशारिया निज़ाम में दाएं से शुरू होने वाले मकामात की कदरें 10 की ताकत होती हैं, यानी राइट साइड से शुरू होने वाले मकामात की कदरें 10 की ताकतें होती हैं, जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। राइट साइड से शुरू करके दाईं तरफ से शुरू करके बाईं तरफ को इसकी ताकतें बढ़ती जाती हैं। मिसाल के तौर पर अशारिया नंबर 523 का मतलब ये है। पहला नंबर है इसमें दाईं तरफ से 3, 3 ज़रब 10 की पावर 0 जमा उससे आगे नंबर 2 है 2 ज़रब 10 की पावर 1 और लास्ट पे तीसरे नंबर पे है 5 ज़रब 10 की पावर 2। 0 से शुरू करेंगे 10 की पावर, उसके बाद 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, इससे आगे अगर हिस्से हो तो 10 की पावर 3, 4, 5 इस तरह होगा। तो इस तरह यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 5 ज़रब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100 होगा, 100 को 5 ज़रब देंगे ये 500 आ जाएगा। उसके बाद 10 की पावर 1 10 होता है, 10 ज़रब 2 20 आ जाएगा। और 10 की पावर 0, 10 की पावर किसी भी कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर 0 हो तो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे 10 की पावर 0 1 के बराबर होगी। 1 को 3 से ज़रब करेंगे 3 एक बार 3, तो ये 3 आएगा आंसर। तो 500 जमा 20 जमा 3 523 आ जाएगा इस तरह। तो राइट साइड से यानी दाईं तरफ से 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 लेफ्ट साइड को ताकत बढ़ती जाती है। नंबर 2 पे है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी में जगह की कदरें दाईं तरफ से वाक़या होती हैं। ये 2 की पावर 0 से शुरू होती हैं और 2 की पावर n पर ख़त्म होती हैं। यहाँ पे पावर n में 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी पावर हो सकती है। यहाँ हर पोजीशन 2 की पावर को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पर बाइनरी नंबर 1011 को दर्ज झैल अंदाज में इशारिया नंबर में तब्दील किया जा सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 2। लिखने के बाद राइट साइड से यहाँ से दाईं तरफ से 0, फिर अगला 2 आएगा इसके ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, इससे आगे अगर कोई वैल्यू होती 4, 5, 6 इस तरह इनकी पावरें बढ़ती जाएंगी। तो 2 की पावर 3 8, 8 ज़रब 1 8 आएगा। 2 की पावर 2 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। 2 की पावर 1 2, 2 ज़रब 1 2। 2 की पावर 0 जैसे मैंने आपको पहले बताया किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 1 के बराबर है, 1 ज़रब 1 1 आएगा। इस तरह 8 जमा 2 जमा 1 11, तो ये डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम में ही काम करते हैं क्योंकि ये तरीका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मुनासिब है। डिजिटल सर्किट्स की 2 हालतें होती हैं, ये ऑन या ऑफ हो सकते हैं। इन हालतों को बाइनरी हिस्सों के ज़रिए बआसानी
ज़ाहिर किया जा सकता है। 1 ऑन को ज़ाहिर करता है जबकि 0 ऑफ को ज़ाहिर करता है। जब आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर हर हरफ का बाइनरी में तर्जमा करता है। जब कीबोर्ड पर टाइप किया जाता है तो कंप्यूटर हर हरफ का बाइनरी में तर्जमा करता है। इसी तरह मतन यानी टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं आप लोग, तस्वीर और आवाज़ अपनी कम तरीन सतह पर बाइनरी शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। इस पर हम बाद में इस बाब में तफसील से बहस करेंगे। जब आप अपने कीबोर्ड पर ख़त टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसे बाइनरी कोड में तब्दील कर देता है। जब कोई ख़त वगैरह या टेक्स्ट वगैरह टाइप किया जाता है तो कंप्यूटर इसको बाइनरी कोड में तब्दील कर देता है। इसी तरह तमाम किस्म के अदाद-ओ-शुमार बशमूल नंबर, मतन यानी टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ वगैरह, तस्वीर और आवाज़ें बिलाखिर बाइनरी कोड में तब्दील होते हैं। यानी हर तरह के नंबर्स, टेक्स्ट, तस्वीर और आवाज़ें बाइनरी कोड में तब्दील होते हैं। इसी बाब में आगे जाकर इनका मज़ीद जायज़ा लेंगे। अशारिया से बाइनरी में तब्दीली यानी डेसिमल सिस्टम में अगर कोई वैल्यू दी गई है तो उसको बाइनरी में तब्दील करना। मंदरज़ैल एल्गोरिथम अशारिया नंबर को बाइनरी में तब्दील करता है। अशारिया नंबर को बाइनरी में तब्दील करने के लिए अशारिया नंबर को 2 पर तकसीम करें। जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसको 2 पे तकसीम करें। बकिया लिखें, नंबर को 2 से तकसीम करें यहाँ तक कि तकसीम के बाद जो हिस्सा बाकी रह जाता है वो सिफ़र हो जाए। जैसा कि यहाँ पे उसने मिसाल में 83 को बाइनरी में तब्दील करें। 83 दिया, 83 को 2 पे तकसीम करें तो आंसर आएगा 41 और बकिया कितना बच जाएगा 1। 41 2 बार 82 होगा और 1 बकिया बच जाएगा। फिर 41 को फिर 2 पे तकसीम करेंगे तो 20 2 बार 40 हो जाएगा, ये 40 आंसर आ जाएगा और बकिया बच जाएगा 1। फिर 20 को 2 पे तकसीम करेंगे, 20 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा और बकिया बचेगा 0। अब 10 को फिर 2 पे तकसीम करेंगे तो 5 2 बार 10, 5 पूरा आंसर आ जाएगा और बकिया आएगा 0। फिर 5 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2 2 बार 4, अब 1 बाकी बच रहा है, 2 आंसर आ जाएगा और बकिया बच जाएगा 1। उसके बाद 2 को 2 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 1 और बकिया बच जाएगा 0। फिर 1 को 2 पे, ये जो आंसर 1 आया इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 0 और बकिया बचेगा 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको लिखने के लिए आप नीचे से ऊपर को इसको ऐसे, नीचे से इसको ऊपर को लिखेंगे। सबसे पहले 1 0 1 0 0 1 1, जो बकिया बचता है उसको लिखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ को। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा आंसर 1 0 1 0 0 1 1। मुंदरजा बाला इक़दामात ग्राफिकल तौर पर शक्ल 2.1 में दिखाए गए हैं। अगर ग्राफ की शक्ल में लिखना हो तो ये शक्ल में दिखाया गया है। अगर बकिया को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाए तो ये बाइनरी में मतलूबा नताइज देता है जो 1 0 1 0 0 1 1 है। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली या ग्राफिकली तौर पे 83 को यानी डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में इस तरह तब्दील करेंगे। 83 को 2 पे तकसीम करेंगे, आंसर आएगा 41 और बकिया बच जाएगा 1। फिर 41 को 2 पे तकसीम करेंगे, आंसर 20 आ जाएगा और बकिया बचेगा 1। फिर 20 को 2 पे तकसीम करेंगे, आंसर 10 आएगा, बकिया बच जाएगा 0। फिर 2 को 10 पे तकसीम करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 और बकिया बचेगा 0। 2 को 5 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 2 और बकिया बच जाएगा 1। 2 को 2 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और बकिया बचेगा 0। तो इसको नीचे से ऊपर को इस तरह लिख लेते हैं। इस तरह ये बाइनरी सिस्टम में इसका आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग ऑक्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।